सो गाइस, अडानी ग्रुप से रिलेटेड आज की सबसे बड़ी खबर। और ओपनिंग के अंदर अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में लगभग 1.5 से 2 या 2.5% तक का मोमेंटम दिखा, लेकिन उसके बाद में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग, मतलब एक ही सेशन में जिस खबर का इतने टाइम से इंतजार था वो अपडेट मिलती है और ओपनिंग अच्छी भी दिखती है लगभग 2% के आसपास की, लेकिन वहीं से ही सेलर एक्टिव हो जाते हैं अडानी ग्रुप में। आखिर ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है, क्या है वो अपडेट, उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं और क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फॉल वापस से देखने को मिला है। ऑल्दो कोई मेजर फॉल नहीं है, या पर जो ओपनिंग थी वो इतनी कोई बड़ी नहीं थी कि 5-10% का ओपनिंग देखने को मिला। बहुत डिसेंट सा एक करेक्शन देखने को मिल रही है, जो बेसिकली अडानी पावर की अगर हम बात करें तो देखने को मिल ही रही थी लगभग पिछले 2 महीनों से। 207 रुपए आपको मालूम है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है अडानी पावर के लिए, और आज लगभग 212-211 के आसपास जाकर के वापस से सेलिंग आई है। यूएस कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो प्लीज थी, यहाँ पर जो उनका प्रपोजल था कि गौतम अडानी और सागर अडानी के अगेंस्ट जो फ्रॉड चार्जेस लगाए गए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, उनको वाइप आउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो यूएस कोर्ट ने आज एक्सेप्ट कर लिया है। ऑल्दो यहां पर एक टर्म आपको लिखा नजर आएगा, हाईली अनयूजुअल। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो प्रपोजल रखे थे कि गौतम अडानी सागर अडानी के अगेंस्ट में जो ब्राइबरी चार्जेस केसेस चल रहे हैं, इसका जुरिस्डिक्शन यूएस कोर्ट्स के पास है ही नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा था, आपको याद होगा प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि भैया हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट्स को चैलेंज नहीं करेंगे, लगभग आज से 1.5 महीने पहले की बात है। उसके बाद में अब जाकर के यूएस कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन यहां पर हाईली अनयूजुअल स्टेटमेंट देखने को मिला है। रीजन क्या है कि ये मैटर को लेकर के जो भी केसेस फाइल किए गए थे वो एसईसी की तरफ से फाइल किए गए थे। आपको मालूम होगा एसईसी ने मैटर फाइल किया था और एसईसी ने इसको बिल्कुल अपोज तक नहीं करा। ठीक है, तो आपके यूएस कोर्ट ने ये स्टेटमेंट यहां पर जारी किया, हाईली अनयूजुअल टर्म्स यूज करते हुए। ये है पूरे आज के दिन का जो है, आप कह सकते हो यहां पर फाइनल ऑर्डर शीट के अंदर जो जो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। द ऑर्डर सेड the fact that McCarter came to this decision largely in collaboration with the Defense Council and seemingly without input from FBI and SEC agents जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो इसके अंदर शामिल ही नहीं हुआ आज के दिन के अंदर। ऑल्दो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है और अच्छी खबर ये है कि गौतम अडानी सागर अडानी इनके लिए कि इनको इस मैटर में से पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी खबर आई और अडानी ग्रीन एनर्जी आपको यहां पर नजर भी आएगा। एक घंटे पहले ही 2 अपडेट्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है, यूएस क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर्स के अगेंस्ट में। यहां पर आपको दोनों ही जो है अपडेट्स आज अडानी ग्रीन ने अपलोड भी कर दिए 1 घंटे पहले ही। लेकिन सेलर्स की पोजीशन अडानी पावर में कुछ इस तरह की है, 42,11,000 इस समय सेलर है और सिर्फ 14,53,000 बायर है। तो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस यानी कि सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इतनी बड़ी अपडेट आने के बावजूद भी सेलिंग के पीछे के रीजंस कुछ खास बड़े नहीं है, लेकिन यस बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजंस देखने को मिल रहे हैं। पहला रीजन मार्केट की अनसर्टेनिटी। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में कुछ बड़ी अपडेट्स आने के बावजूद भी स्टॉक्स मोमेंटम तो देते हैं बट वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव ये है कि भैया सिचुएशन इतनी कुछ खास नजर नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वो मेजॉरिटी में अगर ये चीज इस तरह सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर काम करे तो आपको सेलर देखने को मिलते हैं। अब मार्केट को लेकर के क्या क्या अनसर्टेनिटी है। एक अनसर्टेनिटी तो ये है कि भैया यूएस ईरान ये वॉर किस डायरेक्शन पर जाएगा। अब आप कहोगे भाई इसका अडानी पावर से क्या लेना देना। देखो बहुत सी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दिए, काफी कंपनीज कह रही थी कि भैया यूएस ईरान की वजह से हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आई, हमारा ऑर्डर्स जो थे वो रुक गए, हमारे जो क्या कहते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट्स जो कंपनीज यूज करती है उसके कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ गई यहाँ पर। तो बहुत चीजें, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज कंपनीज को, बहुत सभी कंपनीज को ऑलमोस्ट इंपैक्ट देखने को इन सब चीजों का मिला। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहीं ना कहीं खाया है आपके पावर सेक्टर ने भी। यह अपडेट मैंने आप लोगों के साथ मेरे टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर दिया था कि किस तरह से पावर सेक्टर को यूएस ईरान सिचुएशन की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, और अगर ये एस्केलेट इसी तरह से करता रहा तो आगे क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती है और कितनी चीजें खराब जाती देखने को मिल सकती है। मैंने एक छोटा सा स्क्रीन आप लोगों के साथ वहां पर शेयर किया था। ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों सेंटिमेंट्स आपके सेलर साइड पर ज्यादा देखने को मिले, डिस्पाइट इसके कि ओपनिंग अच्छी थी,
समझ गया ना, ओपनिंग तो बढ़िया थी और उसके बाद में सेलर्स क्यों यहां पर आए, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन मार्केट सेंटिमेंट्स खराब होने के पीछे जो मुझे पर्सनल लगता है, आपको मालूम होगा कि ब्रिक्स, आपको पता होगा शायद से, जिसमें इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है। अब ब्रिक्स क्या कर रहा था, डॉलर की पावर कम करने के लिए अपनी एक करेंसी निकाल रहा था, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज अगर आपस में कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं या फिर उनका टूरिज्म हो रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर अंदर, उनके खुद की पॉपुलेशन का ही अगर टूरिस्ट यहां पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहे हैं जो कि ब्रिक्स के ही पार्ट है, तो वो ब्रिक्स करेंसी का यूज कर सकते हैं। उनको किसी भी ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के लिए किसी ग्लोबल करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ब्रिक्स करेंसी को ही यूज कर सकते हैं एज देयर करेंसी। ठीक है, ये चीज थी यहां पर। अब इंडिया ने क्या किया कि भैया हम नहीं चाहते कि भैया हम ब्रिक्स की कोई अलग से करेंसी बने। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर जो भी देश डॉलर को गिराने के लिए अपनी अलग करेंसी मिल करके, देश मिल करके अलग करेंसी बनाना चाहते हैं, देखो इस सब बातों का ना आपको भले ही लगे कि कोई मतलब अडानी पावर से नहीं है, लेकिन मार्केट से जरूर है, मार्केट से जरूर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सेंटिमेंट्स कहां कहां तक जाते हैं मार्केट में, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक ब्रिक्स वगैरह अडानी पावर से लेकर के, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट्स किस तरीके से सेलिंग करते हैं और उसका इक्विटीज पर क्या इंपैक्ट पड़ जाता है, फिर ये कहीं ना कहीं आज अडानी पावर में देखने को मिल रहा है। इस समय लगभग 12 बज रहे हैं और देखते हैं अभी आने वाले 3.5 घंटों के अंदर क्या क्या होता है। बट फिलहाल ये कुछ रीजंस है जो मुझे पर्सनल लगता है, और जो इंडिया ने कहा कि भैया हम नहीं चाहते कि अलग करेंसी आए, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है कि हम क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। आई होप इसको मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिलहाल इन सब चीजों को यहां पर खत्म करते हैं, हम चार्ट्स पर आते हैं। टेक्निकली एमएफआई आपका बुलिश है 26.3 पर है, 44.1 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट्स पर, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है अडानी पावर का 1 आवर टाइम फ्रेम और ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पर आपको नजर आ रहा है कि अभी भी 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे बना हुआ है। आज के सेशन में ओपनिंग अच्छी थी, 211 नहीं 212 भी नहीं, इनफैक्ट 214-15 के आसपास तक स्टॉक के आज के दिन का हाई है, लगभग 12 बजे तक जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद में देखते हैं क्या मोमेंटम कैरी करता है। फिर वापस से 7 ईएमए पर स्टॉक आ चुका है। अच्छी चीज आज के सेशन के अंदर ये नजर आ रही है अभी तक कि एटलीस्ट 7 ईएमए यानी कि 210 के ऊपर है। आपको मालूम है कि 207 हमारा बहुत क्रूशियल बेस है इसका, अडानी पावर का, और अभी तक जो भी आपको गिरावट देखने को मिली इस डायगोनल के रिजेक्शन की वजह से। अभी तक इसके पहले तक अडानी पावर डायगोनल के ऊपर बेस बना करके ब्रेकआउट कैरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोअर लो पैटर्न क्रिएट करा अडानी पावर ने 225 के डायगोनल पर क्रॉस करते ही रिजेक्शन क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद से लगातार गिरावट है। वो पुरानी कहानी है बट मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल हमारा यहाँ पर क्या है कि 207 तो आपका क्रूशियल बेस है। कोई भी बड़ा ब्रेकआउट आपको तभी मिल सकता है जब आप मिड रिजेक्शन, जो कि अब मिड रिजेक्शन है 217, इसको क्रॉस करो। जब तक हम इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहे, दैट मींस की स्टॉक कहीं ना कहीं लोअर पैटर्न्स के अंदर ही बना हुआ है। और अभी भी वही कहानी यहां पर दिख रही है कि करेक्शन तो यहां पर हो गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज डायरेक्शन पर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल चीजें इतनी कुछ खास बुरी नहीं है कि 207 भी आपका टूट जाए, लेकिन यहां पर कुछ बहुत बुरा अगर होता है मार्केट के रिगार्डिंग ही मैं बात कर रहा हूं फिलहाल वापस से, कुछ ज्यादा ही बुरा होता है तो उस कंडीशन पे ही 260 टूटेगा। अदरवाइज अभी फिलहाल इतना कुछ बुरा नहीं है कि 260 टूट जाए। यानी कि अभी हमारे पास कंक्लूजन ये आते हैं कि 207 से लेकर के लगभग 214 के बीच में, जिसमें 210 भी आ जाता है बीच के अंदर, 207 से 214 के बीच में, यानी कि आपके 7 ईएमए और 21 ईएमए के बीच में ही स्टॉक आपका साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, एज इट इज करता रहेगा। अगर कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव या फिर कुछ भी यहाँ पर बुरा नहीं आ रहा है तो। आज की इनकी खबर बहुत बढ़िया थी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो चार्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव नजर आएगा इन कंपैरिजन विद डेली टाइम फ्रेम। और यहां पर भी आपको देखने को यही मिलेगा जो अभी हमने आपका 21 ईएमए देखा डेली टाइम फ्रेम पर 210 पे, यहां पर भी आपको यही नजर आएगा कि 210 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है अडानी पावर में। एक बार इधर बेस रहा था, एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार, 4 बार और आज भी 5वीं बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अडानी पावर में 210 पे। दैट मींस कि 207 पर तो इसने इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट कर चुका है, पर 210 पर कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग फेज बना करके रखा हुआ है अडानी पावर। तो ऐसे में जो टोटल कंसोलिडेशन फेज आपका है 207 से 214 के बीच में है। 217 क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर 225 यानी कि उसके बाद में हम किसी भी बड़े ब्रेकआउट्स की पोजीशन यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए साइडवेज डायरेक्शन पर ही पॉसिबिलिटी नजर आती है अडानी पावर की। ऑलराइट,
सो ये था वीडियो अडानी पावर से रिलेटेड, और जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए ब्रिक्स के रिगार्डिंग, अगर आप यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे रहे हो, आई होप कि इसको आप ज्यादा अच्छे से और समझ पाओगे इस पॉइंट को कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे। मिलते अगले वीडियो में।